अनूपपुर में ग्राउंड जीरो से हम करब जनता के बाद जनता के साथ। अनूपपुर में विधानसभा उपचुनाव के तैयारी के जायजा के साथ साथ जनता के मत कहाँ डरी परी वोट और कहाँ लागी चोट, सब सवालन के मिली जवाब। देखी एक्सक्लूसिव एमपी संदेश न्यूज़ 24 में अनूपपुर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। विंध्य के अनूपपुर विधानसभा सीट में उपचुनाव हो जा लग है। यदि कहा जाए कि उपचुनाव के या फिर चुनाव के विंध्य के अंदर भाजपा सबसे बड़े चेहरे का मैनेजमेंट गुरु का है, या फिर यहाँ के जनता माना थी कि चुनावी मैनेजमेंट के गुरु राजेंद्र शुक्ल जी है, रीवा से विधायक हैं, शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री रहे। अनूपपुर सीट पर पहल प्रतिक्रिया यदि अपना इतने दिन से है नहीं है का देव। अनूपपुर विधानसभा के सीट में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हो रही है। जनता उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के कामन से, और जो उनका परिवर्तन भा है वास्तव में ये जनता के इच्छा के अनुरूप भा है। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन, क्योंकि कमलनाथ की जो सरकार रही उसे जनता बहुत त्रस्त हो गई रही, क्योंकि काम धाम सब बंद हो गए रहे, योजनाएं बंद हो गई रही, किसानन के कर्जा माफ़ नहीं करे, कह रहे हैं कि कर्जा माफ़ करब। तो जनता वास्तव में ये चाहती रही कि सरकार से मुक्ति मिले, और चूँकि सरकार से मुक्ति दिलावे में बिसाहू लाल सिंघो जी के योगदान रहा और आज वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे जनता उनका लेके बहुत उत्साहित है और भारी वोटन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीता जा रही है। यदि चुनावी भविष्य के बाद मतलब भूतकाल के बात की जाए तो यहाँ 10 चुनाव हो चुके हैं अनूपपुर में। 10 चुनाव में 6 चुनाव जो है कांग्रेस जीती है, 4 चुनाव केवल जो है भाजपा जीती है। तो एक लेके या समीकरण का लेके कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ धाव निधाव की स्थिति है? नहीं, बहुत साफ है चुनाव, कोनो लड़ाई नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी के व्यक्तित्व जो है वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के व्यक्तित्व के सामने बहुत हल्का है। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, कांग्रेस डूबती हुई नैया है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पूरी तेज़ी के साथ काम कर रही है। किसानन के मामला हो, मजदूरन के मामला हो, गरीबन के मामला हो, और चौतरफा विकास के सवाल हो, हर क्षेत्र में जो मेरे से काम भा है। लोग ये माना था कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन लावे वाली पार्टी है, पूरी कोशिश करा थी कि अच्छे से अच्छा काम कैसे के हो जाए। और कांग्रेस के लोग सत्ता में बैठ के सत्ता के दुरुपयोग करे के अलावा और भ्रष्टाचार का बढ़ावे, वसूली, ट्रांसफ़र उद्योग, ये मेरे के कामन के प्रतीक बन गए है कांग्रेस पार्टी, और सुशासन के प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी। तो इसे हर स्तर पर यह चुनाव में चाहे प्रत्याशी का ले चाहे पार्टी का ले, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह जी के पड़ना बहुत भारी है। इस तौर पर जैसा वे अपना कहन कि बिसाहू लाल जी के, मगर कुछ हम ग्रामीण क्षेत्रन में गए तो वहाँ लोगन के द्वारा मतलब प्रत्याशी के नाम नहीं मालूम है। उनका एक आध हम क्षेत्र में गए तो उनका यह कहा था कि हमका प्रत्याशी के नाम नहीं मालूम है, हम भाजपा जाने थे। तो मतलब यह का वजह है कि अपना नहीं पहुँचा पाए रहे, लोगन तक नाम नहीं पहुँच पा रहा है, या लोग इतना हुआ नहीं है कि इंटरेस्टेड नहीं है कि को खड़ा है को नहीं खड़ा है, उसे हमका मतलब नहीं है, वोट दे से मतलब है। देखिए एमा तो कोनो दुराय नहीं है कि आज मोदी जी के नाम गांव-गांव में हर गरीब से गरीब सामान्य सभी लोगों के दिल और दिमाग में बैठ चुका है। एक भरोसा लोगों के मन में ऐसा है कि ये जो करी अच्छा करी, गरीबन के मकान बनावे के काम करें, गैस चूल्हा दे के काम करें, शिवराज सिंह जी संबल योजना बनाए के गरीबन के बच्चन के उच्च शिक्षा के पढ़ाई मुफ्त में हो जाए, दुर्घटना में मृत्यु होती तो 4 लाख रुपया, बीमारी में 2 लाख रुपया, ये मेरे के तमाम योजनाएं ऐसा चली हैं। 1 रुपया में गेहूँ, चावल, नमक,
किसान सम्मान निधि मोदी जी 6,000 रुपया करें तो किसान प्रोत्साहन राशि के रूप में 4,000 रुपये शिवराज जी के दिन। तो हर स्तर पर भाजपा और मोदी जी और शिवराज जी के नाम तो लोगों के दिल दिमाग में बैठेंगा है। तो ऐसे जब वो नाम ध्यान में आवत है, भाजपा ध्यान में आवत थी, तो कभी को लोग कह देता है कि प्रत्याशी का हम नहीं जानता है। लेकिन बिसाहू लाल सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ लंबे समय तक काम करते रहे। बीच में 2 बार जरूर गैप हो गया रहा, भाजपा वहाँ जीती थी क्योंकि भाजपा के काम के कारण भाजपा जीतत रही यहाँ। अब तो बिसाहू लाल सिंह और भाजपा जब दोनों मिल गए तो अब को बचा यहाँ? कोई नहीं बचा। निश्चित तौर पर यह एक बेहद बड़ा कॉम्प्लीमेंट कहा जाए कि बिसाहू लाल सिंह मतलब पूरी भाजपा का वो बिसाहू लाल के मिले से मतलब भाजपा वो मजबूत हो रही है अपना की कहा है। यदि हम यह कहें कि अब थोड़ा नज़दीक ही थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा चेहरा जो भाजपा में आवा वो मतलब सरकार बनावे में उनका पूरा योगदान रहा जो उन हिसाब से, तो का संगठन अपना के एक्सेप्ट कर पाए रहा है, कार्यकर्ता उनका जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, का कहा भी होगा? नहीं, पार्टी वो एक्सेप्ट कर रही है, कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं और कार्यकर्ता सिंधिया जी से यह बात कर के बहुत खुश हैं कि वो एक कुशासन वाली सरकार का गिरावे में अपन भूमिका निभाइन और भाजपा के सरकार बनवावे में अपन भूमिका निभाइन। तो इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के योगदान का तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे नकार सका था। तो इसलिए वो पूरी तरह से घुल मिल गए हैं भाजपा में। जैसन शक्कर पानी में घुल जाती, वो मेरे से सिंधिया जी भाजपा में घुल गए हैं। तेल पानी वाला तो नहीं है दिक्कत? नहीं, ये मेरे के कोनो दिक्कत नहीं। शक्कर जैसे पानी में घुल जाती है जी और पूरे पानी को मीठा कर देती है, जी जी, वैसे ज्योतिरादित्य जी भाजपा में शामिल होके ओमा घुल मिल गए हैं और ओकर परिणाम के रूप में जो भाजपा की सरकार बनी है वो उसे ओका लेके जनता जनार्दन बड़ी प्रसन्न है। निश्चित तौर पर, किंतु यह कहा जाए कि प्रदेश कांग्रेस के द्वारा या राष्ट्रीय स्तर के द्वारा यह कहा गया कि जितने लोग छोड़ के गए हैं पैसा में बिके हैं, यहाँ तक कि 35 करोड़ के काफ़ी जिक्र होते हैं। अपनों देखा तो सोशल मीडिया में लगातार कैंपेनिंग चलाई जा रही कि गद्दार है, बिकी गए, लोकतंत्र के हत्या कर दी। तो एक अपना कौन नज़रिए से देखी थी? देखिए, यह जो दुष्प्रचार है पैसा वाला, यह भरोसे पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। जैसे एक कहावत है ना, 100 बार झूठ बोला तो शायद लोग एक बार सच मान लें। तो बोल रहे हैं कि पैसा ले लिया, 35 करोड़ ले लिया, 35 करोड़ ले लिया, लेकिन क्या वो बचे तो क्यों वहाँ रहे नहीं। अब वो अपन असफलता का छुपावे खातिर, क्योंकि बहुत बड़ी असफलता है जी जी, कांग्रेस के और कमलनाथ जी के, इतनी बड़ी असफलता है कि वो अपने विधायकों का नहीं अपने साथ रख पाए। जनता का कार्य की वो तो 5 साल बाद जनता बतावत, लेकिन अपने विधायकों के भरोसा अपना खो दियन। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसन नेता के अपना भरोसा खो दियन। तो ये इनकी असफलता है जिसको छुपाने के लिए अब क्या ये थोड़ू कहीं कि हम इतने असफल रहें कि हमका छोड़ के चले गए। यह कहीं कि बिकाऊ है, ये है वो, इस मेरे के बात कह के झूठ बोलेंगे कि शायद लोग सच मान लें, लेकिन लोग इतने नासमझ थोड़ू। हाँ, सब समझा था कि अपना पंचे अपने लोगों का समेट के नहीं रख पाए ऐसे, क्योंकि विधायकों के बहुत काम पड़त है, जनता के बड़ा दबाव रहा है। और यदि अपना कुशलता से सरकार न चलाओ तो विधायकों का ही लागे कि हमारा तो ज़मीन खिसक जाई, क्योंकि तो मुख्यमंत्री बने इनका कुछ दिखाई नहीं रहा है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी अपने भाई भतीजा बाद इन तमाम चीज़ों में अपने लोगों का मंत्री बनवावे में इतने व्यस्त हो गए, सरकार आ गए तो इतना मशगूल हो गए कि वो ध्यान से उनके उतर गा कि विधायकों के का दुर्दशा हो रही है और उनकी बातों को सुनते नहीं थे, उनको बैठाते नहीं थे, बैठ के बात नहीं करते थे, चलते चलते और बात करते थे। तो फिर विधायकों के लगा कि अगली बार तो जनता के बीच में हम जाब तो मुंह दिखावे लायक न रहा। ऐसे उन लोग ये निर्णय लें कि यह पार्टी के साथ रहे से अब हम पूरी तरह से जनता के साथ धोखा हो जाई। तो इससे उन्होंने उनको छोड़ा, भाजपा ने उनको अपने साथ मिलाया। निश्चित तौर पर यह चुनाव कहीं न कहीं अहम है, अस्तित्व के लड़ाई कही जा लगी। सरकार तो यह कहा जा लगे कि सरकार भाजपा के लगभग फाइनल हो चुकी है जो उन्हें हिसाब में है, किंतु यह अस्तित्व के केकर लड़ाई कहा जाए कि शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर कमलनाथ, 3 जो आधार स्तंभ हैं, ये पूरे चुनाव इन्हीं के इर्द गिर्द है। का लागत है केकर अस्तित्व दाव में लगा? कांग्रेस के अस्तित्व तो एक तरह से दाव में नहीं लगा है, समाप्त हो गया है।
भले वही अमानत हो के दांव में लगा है। जी कांग्रेस का अस्तित्व तो समाप्त है, डूबती हुई नैया है और अंतिम कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन अब दांव जब हाथ से निकल जाता है तो फिर कहाँ लौट के आवत है। बनी बनाई सरकार उनकर गिर गए, जी उनके विधायक सब उनका छोड़ के चले गए और उस रोज़ टूट रहे हैं। और कल भी एक विधायक दमोह के उनका छोड़ दीन। तो अपनी कमी देखें, ये लोग आत्ममंथन करें। अनावश्यक रूप से जो बयानबाजी कर रहे हैं बिकाऊ है, अपने ही लोगों को बिकाऊ कहते हैं। अब इससे ज़्यादा आप इनके बारे में क्या अंदाज़ा लगाओ अपना कि अपने लोगों जी आज जो विधायक उनके साथ है परों यदि छोड़ दी तो आज अभी ठीक है, अब परों बिकाऊ जी ये नहीं देख रहे हैं, आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं, आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं कि आखिर कौने कारण से कांग्रेस के विधायक छोड़ के जा रहे हैं। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय वो वहाँ पर है, वो उन्होंने राष्ट्रीय नेता हैं और उन्होंने कहा कि इमरती देवी के मामले में माफ़ी मांग लें। तो कमलनाथ कहें कि अब राहुल गांधी को किसी ने समझा दिया होगा, माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं। तो यहाँ ना तो कोई अनुशासन बचा है, न कोनो सिस्टम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ कह रहे हैं, कमलनाथ कुछ कर रहे हैं, अपन चला रहे हैं और विधायक छोड़ के भाग रहे हैं। निश्चित तौर पर यह आपन डफली अपना आपन राग वाला हाल है कमलनाथ जी के बारे में जो अपना कह रहे हैं कि, किंतु यह चुनाव में बदजुबानी बहुत देखने को मिल रही है कि मतलब यदि कहा जाए कि भाजपा कांग्रेस कहे कि अभी हाल ही में अपने एक विधानसभा के प्रत्याशी के द्वारा जो है एक महिला का अपमानजनक शब्दन के प्रयोग किए गए, तो मतलब यह चुनाव महिलन के कंधे में बंदूक रख के कहे चला बदल रहा है। महिला अपमानित, चाहे इमरती देवी के सवाल हो या फिर एक के सवाल हो, तो एका का कौने नज़रिए से महिलाओं के अपमान के बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते और इस किसी भी तरीके से कोई भी महिलाओं के प्रति किसी प्रकार के निम्न स्तर की टिप्पणी हमारा समाज बर्दाश्त नहीं कर सका है। कमलनाथ जी जो मेरे के बोली वो निश्चित रूप से एक सीनियर लीडर का ये मेरे से बोल के और नई पीढ़ी के नेतन का गलत संदेश न दे चाहिए। राजनीति मर्यादा के अंदर रह चाहिए, तब लोगों के राजनीतिक लोगों पर भरोसा रही और नहीं तो अराजकता हो जी। जहाँ तक यहाँ के सवाल है बिसाहू लाल सिंह जी के, ओमा पूरी तरह से उनका क्लिपिंग सामने नहीं दिखाई गए। उसमें उनका उद्देश्य सिर्फ यह रहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी के जो पहली पत्नी हैं उनका उल्लेख नहीं आया। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कहती हैं कि वो जीवित ही नहीं है। बाद में अपने पंचायत सब जने दिखें कि वो जीवित रही और अपन बयानों दी कि हम अपन पीड़ो बताइन। तो उद्देश्य बिसाहू लाल सिंह जी के यह बताऊ रहा कि भाई उनका उल्लेख नहीं रहा और वह बातचीत में कुछ बात जो दिखावे चाहिए नहीं दिखाई न, जो कुछ थोड़ा सा आपत्तिजनक बात रही होकर दिखाए के और एक प्रकार से भ्रम फैलावे के जो कोशिश रही। तो स्पष्ट होगा जब उनका पत्नी के बयान आएगा, पहली वाली पत्नी के, तो स्पष्ट हो जाए कि बिसाहू लाल सिंह जी उनके प्रति उनका यह बताएं कि भाई वो पहली पत्नी है और जीवित है, कौन स्थिति में है, लोगों को समझ में आएगा। निश्चित तौर पर यह चुनाव जो है बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठावे के प्रयासों कर रहा है। अभी एक अजय सिंह राहुल विंध्य की बात जैसे हम करे थे कि कहे कि अजय सिंह राहुल के द्वारा एक बयान जारी किया गया कि ये लोकतंत्र के जो है हत्या करे वाले रावण के जो है आज दशहरा विजयदशमी के रोज़ इनकर जो है हत्या मतलब रावण के वध की जाए। लोकतंत्र के जो हत्या करीन वह में रावणन के जो ये 26 लोगन 28 लोगन के जिक्र कई के, तो ये का मानी थे अपना कि एक स्वस्थ टिप्पणी मानी जाए, का मानी जाए? नहीं, अब वो उनका टिप्पणी तो हमेशा ऐसे नहीं रहा थी जेमा सामने वाले के नुकसान कम होते हैं उनका ज़्यादा होता है। और उनका इच्छा पूरी हुई 10 तारीख का जब परिणाम आई तो समझ में आई कि जनता रावण के वध कर दी और असत्य पर सत्य की जीत सुनिश्चित हो जाई। अब वो केकर हो थी यह जब सामने आई तो उनका समझ में आ जाए कि ये गलत बोला नहीं, हमारे ऊपर हो गया ये तो। क्योंकि कांग्रेस के कार्यशैली जो है वह नीति और धर्म पर आधारित तो है नहीं। सत्ता के दुरुपयोग करे के अलावा कांग्रेस की सरकार में रहे वाले लोग का करें नहीं तो गांव-गांव में गरीबन के मकान मोदी जी का बनवाए पड़त।
गांव-गांव में 24 घंटा बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के देने पड़त। चौराहट में बाईपास फिर का हमका बनाई पड़त, पहले ना बन जात। तो सत्ता में तो रहा के मौका सबका मिला, लेकिन दुरुपयोग के करीस और सदुपयोग के करीस यह आकलन जनता कर रही है कि इतनी आसानी से सोन के पुल बन गया, चौराहट के बाईपास बन गया, और पहले इतना परेशान रहें और ये सब काम नहीं हो पाए, तो पहले काहे नहीं भे और आज काहे हो रहे हैं। एकर मतलब कि लोग जान रहे हैं कि सत्ता के का सौंपे चाहिए और के का न सौंपे चाहिए। तो यह परिणाम जब आई तो समझ में आ जाइए, सिर्फ बोले से और भाषण देने से या लोगों का गुमराह करे से वोट नहीं मिला है, धरती पर काम उतारे पड़त। और जनता जब काम देख लेती तो ये समझ जाती कि यह काम करीस और के लापरवाही करीस। निश्चित तौर पर अब फिर से एक बार अनूपपुर के जिक्र से करब कि यहाँ जो है चुनाव जारी है, चुनाव की तैयारी जारी है, सीएम के कार्यक्रम जारी है। वह दौर में कहाँ न कहाँ जनता से हम जब जिक्र करें, चर्चा करें चुनाव के बारे में, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि भाजपा के जो पूर्व प्रत्याशी हैं रामलाल रौतेल जी, अंदर अंदर कहाँ अंदरूनी जो है असंतुष्टि के शिकार हुई रहे हैं और वो कहाँ न कहाँ अपना के बेहद बड़े वोट बैंक का प्रभावित कह रहे हैं। तो एक के बारे में कहा कांग्रेस जब भारतीय जनता पार्टी के भरोसे चुनाव लड़ी थी, धोखा खाई थी। रामलाल जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष हाँ, और रामलाल जी भर नहीं, भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ताओं के धोखे में रहा है कांग्रेस के। वो का जब परिणाम निकला तो समझ में करे हम तुम्हारे तरह कि हमारा साथ देंगे और ये सब भाजपा में चले गए। तो भाजपा के लोग भाजपा के खातिर 3-4 दिन पहले ऐसा समझा था कि कोनो गुंजाइश केहू के रह नहीं जाती है। तो ऐसे यदि केहू यह गलतफहमी में अपन बैतरनी पार करे के सोच रहा है तो बहुत गलतफहमी में है। मतलब संतुष्ट कह दिया ना अपना उनका पूरी तरह से, वो उतने मेहनत कर रहे हैं भाजपा के जितावे में जितना बिसाहू लाल सिंह जी खुद अपने चुनाव खातिर कर रहे हैं जी। तो मतलब अब यह कहा जाए कि कौने मुद्दा के आधार पर अपना इतने दिन से है अनूपपुर में कौने मुद्दा का लेके अपना पचे यह कही लगे कि भाई हम चुनाव यदि जीती थे मतलब तक का देव जनता का, मतलब विकास की बात है या फिर का ऐसा नई उपलब्धि जो अनूपपुर बना हुआ वो का दिखाए कि अपना पचे मैदान में उतरे हैं। भाजपा का हर चुनाव जीता वैसे ज़रूरी है कि जितनी योजनाएं देश के कायाकल्प के लिए दिल्ली से और भोपाल से चालू है ओकर सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन अनूपपुर में हो जाए। अपना सुनन होप कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन लागू कर रहे हैं 2024 तक। ये देश के कोनो गांव न बची जहां पर फिल्टर प्लांट, टंकी और पाइपलाइन से टूटी घर घर में वाला पानी ना मिल जाए। अब ये किसान सम्मान निधि दिल्ली से चली तो अनूपपुरों के सब किसानों के खाते में बिना कोनो अवरोध के पहुँचे, पानी हर जगह पहुँचे, सड़क और तमाम तरह की जो चीज़ हो रही हैं, अस्पताल और स्कूलन के जो योजनाएं आ रही हैं। तो भाजपा के सरकार रहती है, भाजपा के विधायक रहते हैं तो ये सब काम तेज़ी से ज़िले में होता है, और नहीं तो अड़ंगेबाजी करा था लोग बात। अब संबल जैसन योजना का बंद करे के क्या जरूरत नहीं, लेकिन चूँकि भाजपा की सरकार गरीबन के कल्याण के लिए संबल योजना लागू करी तो कमलनाथ की सरकार आई और रुक गए। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया हर किसानन तक का दे के मोदी जी घोषणा करें। किसान तो खुश है, लेकिन ये छिद्रान्वेषण करते रहे कमलनाथ जी कि वह प्रतिदिन 10 रुपया 12 रुपया यह का आया है और ऐसे का फ़ायदा है। अरे ऐसे आपने तो इतना भी नहीं दिया ना किसानों को, सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपये आपने तो दिया नहीं। अब मोदी जी दे रहे हैं तो उसका आप छिद्रान्वेषण कर रहे हैं कि ये पैसा तो बहुत कम है, तो बहुत कम है। किसान को यदि अच्छा लग रहा है तो आप बहुत कम क्यों कह रहे हैं। आप तो तेज़ी से उनका बैंक अकाउंट करवाई, UFC कोड वगैरह सारा अपलोड करवाइए, पटवारी का लगाइए, राजस्व को लगाई और जल्दी से जल्दी उनके खाता में दिल्ली के पैसा आवे लगे एक करी। यह काम नहीं करते रहें तो किसान परेशान रहें। तो जब भाजपा का ऊपर से लेकर नीचे तक लोग रहा तो तमाम योजना के क्रियान्वयन ठीक होता है। तो अनूपपुरों में एक क्रियान्वयन ठीक हुई। अभी तो 300 करोड़ के भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी अबे करें सरकार बदले के तत्काल बाद, और वो सब काम शुरू हुई। सिंचाई की योजना के प्रस्ताव यहाँ लाऊ बहुत ज़रूरी है, वह में काम हुई। तो कुल मिला के चौतरफा विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन एक खातिर भाजपा के विधायक, भाजपा के सरकार को बहुत ज़रूरी है। और
यह चुनाव जीते के बाद ये सारे काम अनूपपुर में बहुत तेज़ गति से हुई। यह जनता का समझे की जरूरत थी। कमलनाथ तो कहा थे कि शिवराज जी नरियर लेके बागत है, घोषणा करब भरे जहाँ जही वहीं नरियर फोड़ दे, ही काम नहीं हो। तो शिवराज जी का कहने के बाद उन्हें सुना होगा नहीं था कि हम नारियल तोड़ के लेके भागे थे, शैंपेन तो लेके नहीं घूमी। जी, मतलब एकर का तात्पर्य क्या निकाली? उनका मतलब यह है कि नारियल तो हमार एक ऐसा श्रीफल है जी, जेका हर शुभ कार्य में उपयोग किन जात है। और जब सवेरे से शाम तक हम शुभ कार्य करी थे तो नारियल यदि हम लेके भागे तो यह प्रमाण है कि हम शुभ काम में लगे हैं दिन भर 24 घंटा। अपना न तो शुभ काम करे के बारे में सोचीता है, ना होकर योजना बनाईता है, तो नारियल अपना का लेके घूमब। तो इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान जी, जेकर क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण से कोनो लेना देना नहीं आए, यही कारण तो सब विधायक छोड़ छोड़ के कमलनाथ जी का भाग रहे हैं। आगामी दिन में वो अबे भागे की संभावना है कि यहीं टबे ब्रेक लगे। काल तो अपना देखो बहन, हाँ। अब कल जब यह होगा परों थोड़ू मालूम रहा कि हो वाला है, तो आगे और का हुई हम पर ये देखब। नहीं तो जने आज लिखे रहे कि 230 सलगी ले लें काहे कसे थे कब। यदि ये तने असंतोष है तो फिर पूरन में अब चुनाव हो जाए, देखिए क्या होता है आगे। तो संभावना जताई जाए कि मतलब आगामी दिन अबे कांग्रेस के कठिनतम हैं। कांग्रेस समाप्त हो रही है, डूबती हुई नाव है, जी, क्योंकि न नेता है, न नीति है और न नियति है। और राजनीति में बने रहे खातिर 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, नेता, नीति और नियति। तीनों समाप्त हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं यहाँ और यहाँ के नेता कह रहे हैं कि नहीं उनका नहीं मालूम है। ऐसा कभी राजनीति में कोनो पार्टी में दिखे नहीं कि पहले बोल दिया पत्थर की लकीर हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई चीज़ बोल दिया, पत्थर की लकीर हो गई, नीचे वालों को मानना पड़ेगा। ऐसा अनुशासनहीनता, अराजकता की नीचे वाले कहा कि नहीं ऊपर वालों को बोलने दीजिए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये डूबती हुई नैया है, अब एकर भगवान है मालिक। तो कमलनाथ के आईफा अवार्ड ना हो पाई, मतलब अब मध्य प्रदेश आईफा अवार्ड बधाई करावत रहे हैं उस समय। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो उन विधायकों का अच्छी नहीं लगी। उनको ये लगता था कि यह मेरे के काम में इतनी रुचि, सब काम छोड़ के आईफा अवार्ड की तैयारी। तो या सब जब खराब समय आवत है तो यह मेरे के काम लोग करत हैं। मतलब बुद्धि उनकर डाइवर्ट हो गए हैं, डाइवर्ट हो गए कि गलत जगह चली गई है कहीं लगे ना। अब ये तो अपना खुदे समझ गए ना, खुदे कह रहे हैं। चलिए अपना रहे राजेंद्र शुक्ल जी लगातार जो है मैनेजमेंट के काम देख रहे हैं और अपना के द्वारा जो पूरा विंध्य जो है एक अलग कहा जाए कि एनर्जेटिक हो जाता है यदि अपना पहुंचा थे वो क्षेत्र में। कहे कि वह दौर हम दिखे हैं कि जब चुरहट जैसा एक कठिन चुनाव रहा, राजेंद्र शुक्ल जी के बेहद बड़ी भूमिका रही। और आज जो है अनूपपुर एक बड़ा चैलेंज है, पूरे विंध्य में एक सीट ही जहाँ ये उपचुनाव हो लगे और वहाँ लगातार जो है महीनन से अपना समय दे के ये चुनाव में पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। अब देखब यह दिलचस्प हुई कि अनूपपुर के 10 तारीख के परिणाम में आखिर अपना के मेहनत रंग ले आवत ही या फिर मेहनत कुछ हो गया करत ही। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।